फिर ऐसा क्या काम आप कर रहे हो जिससे आप अमीर बन जाओ, या वो सारी चीजें जिन चीजों की आपके जीवन में आज कमी है। बुराटी सर बताते हैं हमेशा कि पैसे का कोई रूप नहीं होता। 5 रुपए भी पैसे हैं, 5 लाख भी पैसे हैं, 5,000 भी पैसे हैं और 5 करोड़ भी पैसे हैं। आप सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आपके पास आज जितने पैसे अमीर बनने के लिए होने चाहिए उतने हैं या नहीं, और अगर उतने नहीं है तो फिर उसके लिए आपके पास ऐसा काम क्या है जो करके आप अमीर बन जाओ। सबसे बड़ी नीड क्रिएशन, सबसे जरूरी काम है ये नीड क्रिएशन करना। कि अगर आप किसी नए बंदे को जाके प्लान देते हो और नए बंदे को आप जब ये पूछते हो कि सर आपके पास ऐसा कौन सा बिजनेस है, कौन सा व्यापार है जिसके साथ जिसको करने के बाद आप अमीर बन सको, उसके पास ऐसा कोई भी जो है चीज नहीं है जिससे वो अमीर बन सके। और अगर उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है, अगर उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है तो फिर वो ऐसा क्या काम करे, ये बात तो उसे जाते ही पूछो। ऐसा क्या काम कर सकते, क्या आप नौकरी से अमीर बन सकते हैं? बन सकते हैं, पर वो 1% 10% नौकरियां जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वो है, वो हमारे को मिल नहीं सकती है। सुंदर पिचाई जैसी नौकरी सबको थोड़ा मिल सकती है, सब थोड़ा ना गूगल के सीईओ बन सकते हैं। हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारे को नौकरी मिलेगी, और क्वालिफिकेशन हमारी क्या है वो हमारे को पता है, सामने वाले बंदे की क्या है ये भी हमारे को पता है। उससे पूछो क्या वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी अपना प्राइवेट काम स्टार्ट करे, कोई भी दुकान करे, कोई भी अपना खेती वो कर रहा हो खेती करे, कोई भी वो पशुपालन का काम कर रहा था वो करे, अगर या वो कोई इस जैसा कोई और काम अपना कर रहा है, किसी ने कोई कोचिंग सेंटर खोल रखा है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई किसी ने किराने की दुकान कर लिया है, किसी ने कोई और काम कर लिया है, क्या वो इस काम से अमीर बन सकता है? तो इससे भी नहीं बन सकता, क्योंकि आज के दिन मार्केट में कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं 1980 की, ये 1970-80 का 60 का दौर था, ऐसा बताते हैं, मैं तो खैर उस टाइम में मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, पर मैंने ऐसा सुना, ऐसा बताते हैं कि उस टाइम पे लोगों को उठा उठा के नौकरी पे लेके जाते थे। पर क्या आज के दौर में नौकरी है? नहीं है, कोई नौकरी नहीं आज के दौर में। क्या आज के उस टाइम पे प्राइवेट काम में कंपटीशन नहीं था? एसटीडी एक होती थी, किराने की दुकान एक दो होती थी, हलवाई की दुकान एक दो होती थी, जिसकी दुकान वो खूब पैसा कमाता था क्योंकि उसको दिक्कत ही नहीं थी, उसी का काम होता था। पर आज अगर एक किराने की दुकान है और सामने अगर कोई किराने की दुकान खोल ले तो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं, ग्राहक हो या ना हो, दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं कि वो बंद करे तो मैं भी बंद करूं। सुबह वो उससे जल्दी खोलने की कोशिश करता, वो उससे जल्दी खोलने की कोशिश करता, शाम को वो उससे देर बंद करता है, वो उससे लेट बंद करता है। सामने दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उसका ग्राहक उसके पास आ जाए तो वो जाने नहीं देता, उसका ग्राहक उसके पास आ जाए तो वो जाने नहीं देता। सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे साथ जब हम प्राइवेट काम में होते हैं। नौकरी का कैसा ही हाल है, बड़ी भ्रम है, लोगों के दिमाग में भ्रम है कि ना ये मेरा अपना काम है, मैं करूंगा तो ठीक, नहीं करूंगा तो ठीक, पर ये झूठ है। प्राइवेट काम, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस आपको करना ही पड़ेगा। लोगों के दिमाग में भ्रम है कि ये मेरा काम है, मैं करूंगा तो ठीक, नहीं करूंगा तो ठीक, मेरी दुकान है मैं खोलूंगा तो ठीक, नहीं खोलूंगा तो ठीक। नहीं खोलेगा तो कैसे ठीक, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। अगर नहीं खोलेगा तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब करना तो जरूर पड़ेगा। तो उसको सामने वाले बंदे को फिर ये भी बताया मैंने कि नौकरी से आप अमीर बन नहीं सकते। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना कोई काम व्यापार स्टार्ट करके छोटा मोटा अगर आप करेंगे, उसको आपको अपने काम पे नौकरी पे रख लेंगे किसी और की नौकरी करने के बजाय, तो इससे भी आप अमीर नहीं बन सकते। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए आपके पास है नहीं, और बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए भी चाहिए और बहुत लंबा टाइम चाहिए आपको इंतजार करना पड़ेगा बहुत लंबे टाइम तक। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 2017 में हमारे हाथ में जियो आया, और अंबानी जी ने 2007 में अंबानी जी के दिमाग में आया था 10 साल और लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट और 10 साल की मेहनत के बाद जब हमारे हाथ में जियो रखा तो उसके बाद कह दिया कि 2 साल फ्री। अब हमारे पास बिजनेस करने के लिए और इतना इंतजार करने का भी टाइम नहीं है, तो फिर हम अमीर कैसे बने?
इससे पहले मैंने जो एक जूम मीटिंग ली थी उसमें मैंने वाई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बातें की थी। वो सारी बातें हैं बात करने के लिए। सामने वाले की जब तक आप नीड क्रिएट नहीं करोगे ना, उसको ना तो आपके प्लान में मजा आएगा, ना उसको आपकी बातों में मजा आएगा। उसको आप उसके साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा बातें करेंगे और आप अपने घर पे आ जाएंगे। और आप ये समझ लें आज ही, अगर आपने नीड क्रिएशन के बिना किसी प्रोस्पेक्ट से बातें की हैं तो आप उसको प्लान दे के नहीं आए, आप उसके नाम हत्या करके आए हो। जिंदगी में वो आपको बंदा कभी दोबारा आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको आपकी बातों में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। वो अपने प्रेजेंट के काम से, उसका माइंड सेट बना हुआ है। उसको उसके घर वालों ने, उसको उसके दोस्तों ने, उसको उसके पढ़ाने वाले टीचरों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके समाज ने एक बात बताई है कि या तो नौकरी करो या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड अपना छोटा मोटा काम करो। नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीजों के लिए किसी ने उसको बताया ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीजें भी करने के लिए होती, इनके बारे में कभी उसको बताया ही नहीं था। तो सबसे पहली जो चीज थी वो थी नीड क्रिएशन। आपने उसकी नीड क्रिएट की, आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग की अहमियत के बारे में बताया, आपने उसको बताया कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग की आज जरूरत है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए जरूरी है और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग हमारे को करनी चाहिए, और बिना नेटवर्क मार्केटिंग के हम अमीर बन नहीं सकते, और क्यों अमीर नहीं बन सकते बिना नेटवर्क मार्केटिंग के, और नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो हम अमीर कैसे बन जाएंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी संभावनाएं हैं, ये सारी चीजें आपको उसको बतानी पड़ेगी। यानी कि प्लान किसी को आप बताओ तो सबसे पहले आपको एक चीज जो क्लियर होनी चाहिए वो चीज है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आपको उसको बताना पड़ेगा कि अगर वो आज नेटवर्क मार्केटिंग ना करे तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये बिल्कुल आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। किसी को भी प्लान आप डायरेक्ट ना बताएं। अगर उसको जल्दी है तो आप उसको कहे कि आज नहीं सर, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, महीने बाद कर लेंगे। कम से कम हम उसकी हत्या करके आगे, उसको ढंग से प्लान नहीं देके आए, वो नेगेटिव करके आगे, उससे तो अच्छा ही है कि जब उसको टाइम हो, चाहे उसको 1 महीना बाद हो, मैं उसका टाइम लूं और ढंग से लूं। कभी भी जल्दबाजी ना करें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं सामने वाले बंदे ने अगर एक बार भी मेरे को ये कह दिया ना जल्दी है तो काफी बंद, फिर कभी करेंगे सर प्लान। आज प्लान करना ही नहीं, सबसे पहले तो जरूरी है नीड क्रिएशन। आपको उसके साथ 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट इस बारे में बातें करनी ही है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, और जब ये बात क्लियर होगी क्यों नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसके बाद आपको आना है वाई HHI। 2 ही चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बातें करने के लिए, और 2 ही चीजें हमारे को उसके साथ क्लियर करनी है। पहली चीज नीड क्रिएशन, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, और दूसरी चीज नेटवर्क मार्केटिंग की अगर जरूरत है तो 800-700 कंपनियां मार्केट में काम करें, फिर हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों करनी है। आपको अगर 2 चीजों के बारे में पूरी जानकारी है, 2 चीजों के बारे में, जिनमें से एक चीज मैंने आपको बताई कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई वाई HHI। अगर आपको 2 चीजों के बारे में पूरी जानकारी है तो आपका प्लान सफल है। इसलिए आज से 2 चीजों के बारे में जानकारी लें। पहली चीज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया ही क्यों करनी है, इस चीज के बारे में भी जानकारी लें। ये सबसे जरूरी चीज है दोस्तों। जब तक आप सामने वाले को अपने प्रोडक्ट की, यानी कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में, आपका कंसेप्ट है मार्केट में, आप नेटवर्क मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है हैप्पी हेल्थ इंडिया, उसको सेल कर रहे हो, जब तक आपको आपके कंसेप्ट की, आपके प्रोडक्ट की आपको नॉलेज नहीं है पूरी, हम मार्केट में उतर जाते हैं, सामने वाला हमारे से 1-2 सवाल करता है और वहीं पे हमारी हवा निकल जाती है, और फिर उसके बाद वो सेल क्लोज हो नहीं पाती। इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करेंगी 2 चीजें, जिनके बारे में अगर आपने नॉलेज ले ली तो सेल क्लोज होगी। जिनमें से सबसे जरूरी चीज है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, और दूसरी सबसे जरूरी चीज है वाई HHI। अब आपने नीड क्रिएट कर दी, अब आपने उसको बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, अब आप उसको बताना कि हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों करनी है। और हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों करनी है, इसके लिए आपको शुरुआत जहां से करनी है मैं बिल्कुल वहां से बताऊंगा। और अगर आपके पास पेन है तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप इनके ऊपर जो है फील्ड के अंदर जब आप जाएं तो इनके ऊपर बातें करें, और फिर अगली बार हम एक बार जब दोबारा मिलेंगे तो फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको
मतलब जो है कोई प्रॉब्लम आई मार्केट में, कौन से सवाल आए, तो उन सवालों के ऊपर क्या बातें की जाए। तो आपने सबसे पहले नीड क्रिएट की, आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे बताए, फिर आपने उसको सामने से सवाल किया कि ये तो बात सही है सर, आपको समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, पर आप अब एक अच्छी कंपनी कैसे ढूंढोगे? आप कैसे, आपको पता चलेगा कि जो कंपनी आप कर रहे हो उस कंपनी को करने से जो चीजें मैंने आपको बताई कि प्राइवेट काम में कंपटीशन नहीं है, इस काम को करो, इस काम को करने से आपको अमीरी मिलेगी। फिर ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको करने से मैं अमीर हो जाऊं? क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से कुछ कंपनियां आपने भी सुनी होंगी, ये कंपनी आई थी, वो कंपनी आई थी, वो खुद भी बता देगा मैंने ये कंपनी की थी, मैंने वो कंपनी की थी, मैंने फलानी कंपनी की थी, मैंने वो कंपनी की थी, वो खुद भी बता देगा। फिर आप कैसे पसंद करें कि कौन सी कंपनी करने से आपको कुछ फायदा होने वाला है? ये बड़ी बड़ी समस्या है ये, कि लोग अच्छी कंपनी को नहीं पकड़ पाते और फिर वो गलत कंपनी के चक्कर में उलझ जाते हैं। मार्केट में 1% कंपनियां जो एथिकल तरीके से सही काम कर रही हैं, 1% कंपनियां सिर्फ, अगर आप गिनोगे तो 100 तक पहुंचेगी नहीं, 700 से 800 कंपनियां हैं। मैं कहता हूं मैक्सिमम कंपनियां 5, 7, 10 कंपनियां हैं जो ढंग से काम कर रही है, ढंग से काम कर रही है, 5-7 कंपनियां हैं। और उन 5-7 कंपनियों में से हैप्पी हेल्थ इंडिया ही उसको क्यों करनी है? उसको बताओ कि सर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो। मैं अपना फंडामेंटल बताता हूं, मैं कैसे जो चेक करता हूं, और आपको भी ऐसे ही चेक करना चाहिए, और आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को भी यही बताना है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो तो सबसे पहली चीज देखो उसका प्रोडक्ट क्या है। सबसे जरूरी चीज आप देखोगे प्रोडक्ट क्या है। बिना प्रोडक्ट के किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो पहली चीज तो ये है कि उस कंपनी का अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो मनी सर्कुलेशन है। दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट मार्केट का है तो मनी सर्कुलेशन है। आजकल मार्केट में 1-2 कंपनियां जो मार्केट का प्रोडक्ट बेच रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, और नाम ले भी दूं तो कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्डिंग पे नहीं है। जैसे एक कंपनी है ई स्टोर इंडिया, अभी सरकार का उस पे शिकंजा है, आने वाले कुछ दिन के अंदर वो बंद हो जाएगी ये कंपनी ई स्टोर इंडिया। और जब तक आप मार्केट में जाके दूसरी कंपनियों के साथ कंपैरिजन नहीं करते ना हैप्पी हेल्थ इंडिया का, तो भी बड़ी दिक्कत आती है। आप उसको बताओ, वो कह रहा जी मैं तो मार्केट से जाता हूँ, ई स्टोर इंडिया से लेकर, तो ई स्टोर इंडिया से आप लेके तो आते हो, पर ई स्टोर इंडिया तो मार्केट का प्रोडक्ट बेच रहा है। और सरकार की गाइडलाइंस के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फेयर एंड लवली, लाइव बॉय, लक्स, डाबर, मतलब वो मार्केट का प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकती। और अगर मार्केट का प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, खुद के प्रोडक्ट कितने हैं, क्या प्रोडक्ट है, सबसे पहली चीज देखने की है। आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ही बताओगे और आप भी देखो, किसी भी कंपनी में जुड़ो तो सबसे पहली चीज देखने की है कि उस कंपनी के पास प्रोडक्ट कौन कौन से है, कौन सा सेगमेंट है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। ये सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज, कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास, कौन कौन सी चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हैप्पी हेल्थ इंडिया कौन कौन सी चीजों के ऊपर काम कर रही है, सबसे पहले उसको ये बताओ। सबसे पहले आपने उसको बताया नेटवर्क मार्केटिंग की क्या जरूरत है, फिर आपने उसको बताया कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी करे, तो हमने उसको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी वो करो जिसके पास अपने प्रोडक्ट हो और रेंज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ पर्सनल केयर के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ एफएमसीजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ वेटनरी के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ गद्दे बेच रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ घड़ियां बेच रही हैं, मैग्नेट बेच रहे हैं, पेंडेंट। उसको सिर्फ एक ही चीज पूछो कि उस कंपनी के पास, जिस कंपनी को अब वो सामने वाला बंदा बताता कि मैंने वो कंपनी की थी, वो कंपनी की थी, वो कंपनी की थी, उसको सिर्फ ये बात पूछो क्या उस कंपनी के पास दाल थी, क्या उस कंपनी के पास चावल थे, क्या उस कंपनी के पास हेल्थ के 200 प्रोडक्ट थे, क्या उस कंपनी के पास वेटनरी के सारी रेंज थी, क्या उसके पास रेट और वेट के ऊपर बातें की जाती थी उस कंपनी में। मेरे पास पेस्ट 45 रुपए की है, क्या उस कंपनी में 45 की थी? जवाब आएगा नहीं, और नहीं आएगा तो सबसे पहली चीज मैंने उसको बताई कि अगर कंपनी करनी है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो सबसे जरूरी चीज जो है वो सबसे जरूरी चीज है प्रोडक्ट, सामान। उस कंपनी के पास सामान क्या है। और दूसरी चीज देखने की जो सबसे जरूरी ये है कि अगर सामान है
तो क्या सिर्फ सामान के ऊपर बातें की जाती हैं या काम के ऊपर भी बातें की जाती हैं? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोग सिर्फ सामान के ऊपर बात करते हैं, काम के ऊपर बात करते ही नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर लोग सफल हैं तो उसके ऊपर सिर्फ सामान के ऊपर बातें नहीं की जाती, काम के ऊपर भी बातें की जाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें बल्क बाइंग चलती है, आप आओ और आप अपना सामान ले लो। उदाहरण के तौर पे आज मैं आपको समझाता हूँ। एक कंपनी है हर्बल लाइफ। मैं कुछ दिन पहले हर्बल लाइफ के एक प्रोस्पेक्ट से मिला और मैंने इस प्रोस्पेक्ट से बातें की, तो उसने मेरे को बताया कि एक कंपनी है, उसने बताया कि हमारी कंपनी है हर्बल लाइफ और मैं इस कंपनी में 3 महीने से काम कर रहा हूँ। मैंने पूछा सर 3 महीने में आपका टीम साइज कितना? उसने बताया सर 3 महीने में मेरे साथ 2 लोग जुड़ गए हैं। तो मैंने कहा फिर आप काम कैसे कर रहे हो? उसने कहा सर हमारा ना टीम जोड़ने के ऊपर फोकस नहीं होता, हमारा तो फोकस ये होता है कि हम सबसे पहले तो ना मोटे आदमी को या पतले आदमी को ढूंढते हैं, फिर उसको अपना प्रोडक्ट देते हैं। अपनी कंपनी में जुड़ने के लिए आपको पहले दिन से वो तीखी जो पहने होता ना, मतलब आपने समझो आप क्या उस कंपनी में सफलता है जिस कंपनी में जुड़ते ही सबसे पहले आपको एक मोटा आदमी ढूंढना पड़े, एक पतला आदमी ढूंढना पड़े, एक बीमार आदमी ढूंढना पड़े। क्या आसान है मार्केट में बेचना? दाल मिर्च मसाले बेचना आसान है या हेल्थ बेचना आसान है? मैं ये नहीं कहता कि हेल्थ के ऊपर काम नहीं करना चाहिए और सिर्फ हेल्थ के ऊपर भी करना चाहिए, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ सप्लीमेंट नहीं लेंगे आपसे, एफएमसीजी लेंगे। एंट्री मिल गई आपको एफएमसीजी के थ्रू, जिस दिन वो पैसे कमाएगा वो हेल्थ भी लेगा। हेल्थ तो वो मजबूरी में लेगा। हेल्थ सप्लीमेंट सबको थोड़ा दे सकते हैं हम, हेल्थ सप्लीमेंट की सबको जरूरत है पर सब लेंगे थोड़ा। हेल्थ सप्लीमेंट तो वो लेगा जिसको उसकी हेल्थ सप्लीमेंट की अहमियत का पता है और उसका जेब उसको अलाउ भी करता है। अगर उसका जेब उसको अलाउ नहीं करता और हेल्थ सप्लीमेंट खाने की उसकी औकात है नहीं, तो उसको एफएमसीजी देना आसान है। तो आप किसी भी कंपनी में जाएं तो सबसे पहले चीज देखें, नंबर 1 आपको देखना है कि उसके पास प्रोडक्ट क्या है। दूसरी बात उसको आप देखनी है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम ना करते हो, वो काम के ऊपर काम यानी कि टीम बिल्डिंग के ऊपर भी काम करते हो। उनका मेन फोकस टीम बिल्डिंग हो, मेन फोकस उनका प्रोडक्ट सेलिंग ना हो। और अगर आपका मेन फोकस टीम बिल्डिंग है तो प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, आपको वो सेल करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक सेल होगा। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होता है, सिर्फ आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसी चीज के ऊपर बात करनी है कि उसके कंपनी के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर काम होता है या टीम बनाने के ऊपर काम होता है। 2 चीजें आपने उसको क्लियर की पहले ही बार कि कंपनी कौन सी ज्वाइन करनी करती है। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 उसके अंदर काम क्या है। तीसरी बात आपको उसको करनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में तरीका क्या था और लोगों ने इसको क्या बना दिया है। फिर आपने उसको बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका था, प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका था कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में 3 रुपए का बनता है और ये प्रोडक्ट मार्केट में जाके 10 रुपए का बिकता है। 3 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में हमारे को 10 का मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम लाइफ बॉय को ले लें, फैक्ट्री में 3 रुपए का बना इंक्लूडिंग प्रॉफिट, हमारे को मिला 10 रुपए में इंक्लूडिंग प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है 3 रुपए, इस 3 रुपए में जो प्रॉफिट था वो तो मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट था, उसने अपना ही प्रॉफिट निकाला था, पर हमारे को 10 रुपए में मिला तो इसको प्रॉफिट हुआ दुकान वाले का। क्योंकि हमारे को जब लाइफ बॉय चाहिए था तो हम जाके फैक्ट्री से नहीं लेके आए, हम तो अपने पड़ोस की कोई दुकान थी उससे जाके लेके आए। तो यहाँ पे हमें सामने वाले को एक बात बतानी पड़ती है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है सामान को बेचने का। मार्केट में ट्रेडिशनल तरीके से सामान कैसे बिकता है, सबसे पहले सामान बनता है फैक्ट्री में और वो फैक्ट्री में से बनते ही दुकान वाले के दिमाग में आता है कि इसकी एडवर्टीजमेंट होगी और सामान बिकेगा। एडवर्टीजमेंट फिर कैसे होती है? एडवर्टीजमेंट करने के लिए वो ऐश्वर्या राय को अप्रोच करता है। ऐश्वर्या राय को 40 करोड़, 45 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ एक सेटिंग होती है कि वो उसके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करे। वो टीवी पे आती है और कहती है मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य। क्या ऐसा उसके कहने से प्रोडक्ट बिकता है? नहीं, प्रोडक्ट को हमेशा हम सेल करते हैं। उदाहरण के तौर पर 4 दोस्त इकट्ठे बैठे हुए हैं, उनमें से उनका दिल हुआ कि आज कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। एक दोस्त ने कहा कि मैं ड्यू लेके आऊं, तो दूसरे दोस्त ने कहा ड्यू नहीं लेके आनी, ड्यू तो ना मीठी मीठी लगती है, आप कोक लेके आओ। अब इसकी एडवर्टीजमेंट किसने की? इसकी एडवर्टीजमेंट की उन 4 दोस्तों ने जो वहां पे बैठे हुए थे। सेल किसने की प्रोडक्ट की? जो वहां पे 4 दोस्त बैठे हुए थे। पर प्रॉफिट किसने ले लिया? कोक की जिसने एडवर्टीजमेंट की, आमिर खान ने।
ठंडा मतलब कोका कोला, उसने 35 करोड़ 40 करोड़ कंपनी से ले लिए, और सेल करने वाला एक्चुअल में जो बंदा है वो ग्राउंड पे वही है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। यूजर ही हमेशा प्रमोट करता है प्रोडक्ट को। अगर अच्छा है प्रोडक्ट तो वो मार्केट को बताएगा, अगर बुरा है तो भी वो मार्केट को बताएगा। कोई भी चीज अगर आज मार्केट में चली हुई है तो उसके पीछे मतलब एक ही है मुद्दा कि यूजर ने उस प्रोडक्ट को यूज किया, उसको अच्छा लगा, उसने मार्केट में प्रमोट किया। यूजर को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, उसने मार्केट में उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया। सिर्फ अगर मार्केट में प्रोडक्ट आज बिक रहा है तो उसके पीछे कारण है कि यूज करने वाले बंदा जो है, यूजर जो है, उसने उसको प्रमोट किया। तो सामने वाले बंदे को मैंने बताया कि मार्केट में प्रोडक्ट बिकता तो है आम आदमी के थ्रू, यूजर के थ्रू, पर कंपनी वाला सबसे पहले 30 करोड़ देता है एडवर्टाइजर को। उसके बाद वो फिर पैसे देता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे, नेशनल लेवल पे एक बंदे को बिठाता है, पैन लेवल पे एक बंदे बिठाता है, फिर वो नीचे स्टेट लेवल पे आता है, फिर वो नीचे सोनीपत जिले में आया है, सोनीपत जिले से गोहाना आया है, गोहाना के होलसेलर के पास, एक रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास से जाकर मैंने लिया। अब इस पूरी चैन में लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग चैन सिस्टम है, मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बना ही जब है जब चैन को तोड़ दिया गया। चैन सिस्टम कहां था? चैन सिस्टम था फैक्ट्री, एडवर्टाइजर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। चैन को तोड़ दिया गया, सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया गया। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि बीच का 70% मार्जिन जो लोग खा गए थे वो पैसा बच गया, और वो पैसा बच गया तो वो पैसा किसको मिलेगा? वो पैसा मिलेगा कस्टमर को। बदले में कस्टमर को वही काम करना है जो वो पहले कर रहा था, जिस पैसे के लिए जो पैसा ऐश्वर्या राय को दिया जा रहा था, मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य। अगर अब वो प्रोडक्ट सपोज करो तेजपाल ने इस्तेमाल किया, और तेजपाल को वो प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का उसने लिया था, वो मैन्युफैक्चरर से सीधा आया था मेरे पास, बीच में कोई चोपी थी तो वो भी उसी बंदे की थी जो नेटवर्क मार्केटिंग में इस कंसेप्ट में काम कर रहा है, सबका प्रॉफिट शेयर बराबर का था। मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और मेरे को प्रोडक्ट इस्तेमाल करते ही लगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, तो मैंने लोगों को बताया अच्छा, और अगर मेरे को खराब लगा तो कंपनी ने ये भी सुविधा दी है कि विद इन 1 मंथ आप वापस दो प्रोडक्ट, और अगर आप वापस दोगे तो कंपनी उसके ऊपर बातें करेगी क्या इस प्रोडक्ट के अंदर ये सारी गड़बड़ है, उस सामने वाले बंदे ने मेरे को ये प्रोडक्ट वापस क्यों दिया। अच्छा लगे तो लोगों को बताओ, बुरा लगे तो कंपनी को बताओ, सीनियर को अपलाइन को बताओ कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये फॉल्ट है, और ताकि वो सीनियर अपलाइन उस चीज के बारे में बात कर सके ऊपर। तो सबसे पहले आपने बात की सामान, नंबर 2 आपने बात की कि उस सामान के ऊपर ही बात हो रही है, काम के ऊपर बात हो रही है। तीसरी चीज आपने फिर उसको बात की कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनियां गलत तरीके से काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये था कि हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने के बाद हमें लोगों को बताना है, और बीच का जो 70% मार्जिन है वो हमारे को मिल जाएगा अगर हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो। ये बात मैंने उसको बताई, और उस सामने वाले बंदे को ये बात समझ में आई कि बात ये बंदा ठीक कर रहा है। अगर ये सारी बातें ठीक हैं, यानी कि इसी तरीके से अगर काम होता है, अगर इसी तरीके से काम होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट भी यही है, तो फिर मेरी कंपनी के अंदर ऐसा क्या है, क्या मैं लोगों को इस तरीके से प्रमोट कर सकूं, इस तरीके से बता उसको सामान लेने के बाद, तो उसको बताओ कि सर मेरी कंपनी के अंदर एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आपके घर में 2500 से लेकर 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000 का एक खर्चा है, वो है, था और वो रहेगा। सामने वाले बंदे से पूछो क्या आप कभी नहाना बंद करेंगे? नहीं। क्या आप अभी खाना बंद करेंगे? नहीं। जब भविष्य में नहाना बंद नहीं हो सकता, खाना बंद नहीं हो सकता, लगाना बंद नहीं हो सकता, तो क्या ये खर्चा जो 3000, 4000, 5000 आपके घर का है, ये कभी बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ये खर्चा बंद नहीं हो सकता तो फिर आप ये खर्चा अब की बार हैप्पी हेल्थ इंडिया से करें। क्यों करें हैप्पी हेल्थ इंडिया से? सामने वाले का सवाल हो सकता है, या तो वो कहेगा कर लूंगा तो भी आपको तो पता नहीं है अपने ऊपर, और वो कह रहा कि नहीं करूंगा, मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया से क्यों करूं, तो भी आपको अपने ऊपर बताने हैं हाँ या ना। सामने वाले पूछ गया, लेकिन वाई हैप्पी हेल्थ इंडिया से खरीदूं क्यों सामान, आपको उसको क्लियर करना है। हैप्पी हेल्थ इंडिया से उससे खरीदना है। आम आदमी भूखा होता है ऑफर का, आम आदमी को मार्केट से ऑफर चाहिए, बिना ऑफर के हमारे को ना कोई भी काम करना पसंद नहीं है, मतलब हम सारे काम ऑफर से ही करते हैं। और हैप्पी हेल्थ इंडिया से सामान खरीदने में हमारे को क्या ऑफर मिल रहा है, सबसे पहले उसको ये क्लियर करो। जब हम मार्केट में जाते हैं, मंडी में जाते हैं ना, तो हम सुनते हैं
वहां पे आवाजें आती हैं आलू 30, आलू 30, आलू 30, अचानक आवाज आती है आलू 20। हमारी गर्दन भी ऐसे घूम जाती है, हम पीछे देखते हैं ये आलू 20 की आवाज कहां से आई, क्योंकि पूरी मार्केट में आलू 30 था। और फिर हम जब सामान को उठा के देखते हैं और हमारे को सामान अगर अच्छा लगे तो हम लेते भी हैं, पर हम सीधा कभी नहीं लेते। अब उस बंदे ने कहा कि आलू 20 है, पूरी मार्केट में 30 है, मतलब पूरी मार्केट से सस्ते बेच रहा, फिर भी हम उसको कहते हैं भाई साहब ठीक ठीक लगाओ लगाओ भाई साहब, मैं ना 10 किलो लूंगा, मेरे को भाव बताओ क्या लगाओ। फिर मैं 20 में भी तैयार नहीं हूं लेने के लिए। मतलब मैं हर जगह मेरी परचेजिंग, हर आदमी की परचेजिंग पावर पे उसको पूरा भरोसा है कि वो सामान को ना कम से कम भाव में ले सकता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी मतलब ऐसी उसके अंदर पावर है। अगर उसके अंदर ऐसी पावर है, मतलब उसकी परचेजिंग पावर तो ठीक है, अगर वो हर चीज का रेट कम करे, मतलब यानी कि किराने का सामान लेने से पहले भी अगर उसको ऑफर मिल जाए तो वो मेरे पास से हैप्पी हेल्थ इंडिया से सामान ले लेगा। जब भी हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके हम कहते हैं कि भाई साहब आप हैप्पी हेल्थ इंडिया से करो, ये 3,000 खर्चा, 4,000 खर्चा, 5,000, सामने वाला ही कहता है क्यों करूं भाई, इसलिए करो क्योंकि मेरे पास ऑफर है। और सबसे पहला ऑफर है, आप सभी को पता है ये ऑफर, आपको ना पता है और आप बताते भी हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैंने 1-2 बार प्लान को देखा, ये ऑफर हम ना ढंग से बताते नहीं। ये ऑफर हमें बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सिस्टम से बताने हैं। सबसे पहला जो मेरे पास चीज है वो है 10% से 40% एमआरपी पे डिस्काउंट। डिस्काउंट प्राइस पे सामान मिलेगा पहले दिन से। और एमआरपी कौन सा, ये भी उसको बता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज तक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत क्या है कि लोग एमआरपी, कंपनी मैंने बनाई, मैंने प्रोडक्ट बनाया, 60 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में भी कराया, पहले इसके ऊपर मैंने 100 लिख दिया, फिर मैंने उसके ऊपर 40 रुपए डिस्काउंट दिया और वो प्रोडक्ट 60 रुपए में मार्केट में बेच रहा हूं, वो मार्केट में 60 का ही था। फिर मैंने उसका एमआरपी पे डिस्काउंट क्या दिया, कुछ भी नहीं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। पहली कंपनी है हैप्पी हेल्थ इंडिया जिसका एमआरपी लगभग मार्केट के एमआरपी के बराबर है, और उस मार्केट के बराबर वाले एमआरपी के ऊपर उसको डिस्काउंट मिलता है। यानी कि सबसे पहला फायदा एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट, और एमआरपी भी वो जो लगभग मार्केट के बराबर है। अब दाल मिर्च मसाले पे 10 से 12% का है एमआरपी डिस्काउंट है। थोड़ा सा ऊपर अगर हम पर्सनल केयर पे जाए तो 20-25% का, हेल्थ के ऊपर जाए तो लगभग 30-40% का है। पर एवरेज अगर घर का इकट्ठा सामान खरीदे तो हमारे को लगभग 20% का डिस्काउंट मिलेगा। पहली चीज एमआरपी पे 10 से 40% का डिस्काउंट, और एवरेज डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं, इकट्ठा सामान घर का खरीदूं तो दाल मिर्च मसाले पे कम, पर्सनल केयर पे ठीक ठाक, हेल्थ पे ज्यादा, लगभग डिस्काउंट मेरे को 20% का पड़ेगा। नंबर 2, 2,500 रुपए का सामान लेने पे 300 का सामान फ्री। और क्या 2,500 रुपए का सामान एक बार में लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है एक बार में, आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हो, आप एक बार में ले सकते हो, आप पूरे महीने में ले सकते हो। बस हमारी कंडीशन है 1 तारीख से 30 तारीख के बीच 2,500 रुपए का ले लो। कोई बीवी नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, कोई सामान के ऊपर ये नहीं कि आपको यही सामान खरीदना, आप कुछ भी खरीदो आपकी मर्जी। आप 2,500 रुपए का सामान लो, आपको 300 का फ्री मिलेगा। अगर 2,500 का सामान लेने पे 300 का फ्री मिल रहा है तो 300 का कौन सा? ऐसा तो नहीं है कंपनी के पास जूस खराब हो रहे थे, एक के साथ एक फ्री जूस ही दे दिया हमारे को। नहीं, 300 का भी वो जो मेरे को पसंद था। कब मिलेगा? उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आप 2.5 का पूरा कर दोगे। क्या 2.5 का ही मिलेगा? नहीं, 5 का करोगे तो 600 का मिलेगा, 7.5 का करोगे तो 900 का मिलेगा, 10,000 करोगे तो 1,200 का मिलेगा। मतलब मेरा फायदा कंपनी ने सोचा है, कंपनी ने अपना फायदा नहीं सोचा, मेरा फायदा सोचा है, और मेरे को ऑफर जैसा चाहिए था वैसा ऑफर दे दिया। 2,500 के ऊपर 300 का फ्री। सामने वाला कहता है एक बार में 2,500 नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ले ले। पहली समस्या खत्म। दूसरी, क्या सामान जो फ्री मिलेगा वो मेरी मर्जी का मिला? बिल्कुल आपकी मर्जी का मिलेगा। क्या वो भी डीपी प्राइस में मिलेगा? बिल्कुल डीपी प्राइस में मिलेगा। अब मेरा फायदा कंपनी ने कर दिया। मेरे को यहाँ पे एक बात और समझ में आ गई कि मेरा अब इसमें फायदा है। एक चीज ये खत्म हुई कि सबसे पहली चीज 10 से 40% का डिस्काउंट, 20% का लगभग डिस्काउंट। दूसरा, 2,500 रुपए 300 का फ्री, तो ये हो गया जी 12% का डिस्काउंट। तीसरा, अगर वही 2,500 रुपए का सामान हम लगातार खरीदते हैं, 4 महीने हम लगातार खरीदते हैं, 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, 2,500 का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2,500 से 3,000 रुपए के बीच में 1,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो जाते हैं, और मिक्स अगर हम खरीदे तो 2,500 का बन जाता है। हमने कुछ दिन पहले एक किट बनाई थी, उस किट के अंदर हमने हेल्थ का बस एक प्रोडक्ट डाला, बाकी सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं। वो सारी किट 2,625 रुपए में बन गई थी।
यानी कि इससे बात समझ आते हैं, 2500 में बन जाता है तो लगभग 2500-3000 रुपए का अगर कोई सामान ले, 2500 का भी ले तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होते हैं, यानी कि 4 महीने की कंसल्टेंसी पे 1000 रुपए का प्रोडक्ट फिर करेंगे। और चौथी चीज ये है कि मेरे को मेरी परचेजिंग पे कैशबैक आएगा, मेरी परचेजिंग पे मेरे को कैशबैक आएगा। और कैशबैक कितना होगा, 50 रुपए से 150 रुपए। अगर मैं 2500 रुपए का सामान लूं और 50 ही आए तो ये हो गया 2%। और मैं अगर सारे को जोड़ूं, ध्यान से सुने दोबारा, एवरेज 20% का एमआरपी पे डिस्काउंट, 12% का 2500 रुपए 400 का फ्री मिले, 2500 रुपए 300 फ्री मिले तो 12% का डिस्काउंट, 50 रुपए से 150 रुपए अगर कैशबैक आए तो 2% का डिस्काउंट, और 4 महीने कंसल्टेंसी पे 1000 फ्री मिले तो 10% का डिस्काउंट। और अगर मैं सारे को जोड़ दूं तो 44% का डिस्काउंट हो गया दोस्त। और 44% का मतलब ये है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बिक रहा है, 3000 रुपए का प्रोडक्ट हम 3000 में लेके आते हैं, 3000 का सामान हमारे को 3000 में मिलता है। फिर आपको मार्केट में बंदे मिलेंगे जो कहेंगे मैं कैंटीन से लेता, कैंटीन का सामान 3000 का सामान 2400 रुपए में मिलता है, और मेरे पास आपको 3000 रुपए का सामान 1700 रुपए में मिला। ओपन चैलेंज है, मार्केट में से आप 1700 रुपए में ला नहीं सकते। 3000 का सामान 1700 में 44% का डिस्काउंट कम नहीं है, मिलेगा आगे पीछे करके, जिसमें से एक ही है जो आपको 4 महीने बाद, 4 महीने सामान लेने के बाद 5वें महीने मिलता है, बाकी तो आपको सारे कैश साथ के साथ मिलेंगे। एमआरपी पे डिस्काउंट साथ के साथ, 2500 रुपए 300 फ्री साथ के साथ, कैशबैक हर महीने, ये डिस्काउंट तो आपको साथ के साथ मिले, यानी कि लगभग 40% के लगभग, और 40 भी मैं इसको मानूं तो लगभग 1000 रुपए हर महीने बचते हैं एक ग्राहक के। सबकी कॉमन जाति, आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट बताओ सर आपकी और मेरी कॉमन जाति है, आप भी ग्राहक हो मैं भी ग्राहक हूं, जागरूक ग्राहक बन जाए। और अगर हम जागरूक ग्राहक बन जाएंगे तो तकरीबन 1000 रुपए आपके हर महीने बचेंगे। और 1000 रुपए का मतलब क्या है, 1000 रुपए का मतलब ये है कि अगर आप हर महीने 1000 रुपए बचाएंगे तो साल में 12000 रुपए बचाएंगे, और 10 साल से आप सामान ले रहे हैं, तकरीबन आपने 1,20,000 रुपए का नुकसान, 1.5 लाख रुपए का नुकसान आपने कर दिया। आगे ये नुकसान नहीं होने देना, आपको आगे से हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास से सामान लेना है। सबसे पहला हैप्पी हेल्थ इंडिया से क्यों ले, 4 ऑफर जिनमें 44% का डिस्काउंट है, और इससे अलग 4 चीजें। 44% का डिस्काउंट देने में मिट्टी नहीं बेची कंपनी ने हमारे को। सबसे पहली चीज, आपको इंटरनेशनल क्वालिटी मिलेगी। नंबर 2, आपको हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। नंबर 3, आपको मेरे पास से 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी। 3 फायदे आप मार्केट में ये बताएंगे, इंटरनेशनल क्वालिटी, हार्मफुल केमिकल फ्री, और नंबर 3 100% मनी बैक गारंटी, यानी कि आप मेरे पास से प्रोडक्ट खरीदेंगे, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 1 महीने के अंदर 100% मनी बैक गारंटी, अपना प्रोडक्ट वापस दो, 25% इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट भी कंपनी वापस लेगी, और आपको पूरा पैसा जितना आपने दिया था उस प्रोडक्ट के लिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक ग्राहक को उसके इतने फायदे बता दिए हैं, अब उसकी मजबूरी है हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर आना। हम क्लोज नहीं कर पाते हैं सेल, इसीलिए नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम जो उसको 4 फायदे बताते हैं वो नहीं बताने आते, कहीं ना कहीं हम उसको बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो नहीं बताने आती, कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है ये नहीं बताना आता, हम उसकी कहीं ना कहीं नीड जनरेट नहीं करते, उसको नीड नहीं बताते क्यों आना उसको। अब आपने उसको क्या क्या बताया, दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करता हूं, और मैंने आपको कहा था कि डायरी पेन लेके बैठे, सारे पेन नोट करने के हैं, आपको मार्केट में काम आएंगे। सबसे पहली चीज आप उसको बताएं कि उसको हैप्पी हेल्थ इंडिया, सबसे पहले आप उसकी नीड क्रिएट करें, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा, आप उसको बताएं कि हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों करना है, क्योंकि किसी भी कंपनी को करने से पहले सबसे पहले देखना होता है कि उस कंपनी के पास सामान क्या है, और वो क्या सिर्फ सामान के ऊपर काम कर रही है, काम के ऊपर, यानी कि वो टीम बिल्डिंग भी कर रही है या नहीं कर रही है। तीसरा, आपने उसको बताया कि हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की एक कंपनी हैप्पी हेल्थ इंडिया, वो किस तरीके से काम कर रही है, जो मार्केट का तरीका है उसी तरीके में से उसने सिर्फ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर को जोड़ दिया है। फिर हमारे पास रेंज कौन कौन सी है, मैंने उसको ये बताई, हम मिठाई भी बेचते हैं, हम हेल्दी बेचते हैं, हम ये बेचते हैं, वो बेचते हैं, हम दाल मिर्च मसाले अचार पापड़ मुरब्बा सब कुछ है मेरे पास। आप उसको सुबह से लेकर शाम तक सारे प्रोडक्ट गिनवाओ, अपनी सारी कंपनी के 20-30-50 प्रोडक्ट आपको याद होने चाहिए, बीच में उलझो ना आप। हमारे पास क्या है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, शैम्पू, साबुन, तेल, कंडीशनर, माउथ वॉश, फेस वॉश, हैंड वॉश, चप्पल, बेल्ट, बटुआ, पर्स, घड़ी, दाल मिर्च मसाले, चार पापड़ मुरब्बा, ये आपको याद होना चाहिए सब कुछ।
फिर आपने उसको बताया कि मेरे पास से लेने में आपको ना 4 ऑफर मिलेंगे, 10 से 40% का डिस्काउंट, 2,500 रुपए 300 का फ्री, कैशबैक, 4 महीने कंसल्टेंसी पे, फिर 1,000 का फ्री। फिर आपने उसको 3 फायदे बताए, इंटरनेशनल क्वालिटी, हार्मफुल केमिकल फ्री और मार्केट प्राइस के बराबर। अब आप उसको ये सारी चीजें शॉर्टकट में बताओ। एक कॉपी लो, कॉपी पे एक लाइन लगाओ, ये दुकान वो है जी जहां से आप सामान लेते हैं, ये दुकान वो जो मैं बता रहा हूँ। क्या आपको मार्केट से इंटरनेशनल क्वालिटी मिलती है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? आप दाल लेने जाते हो और दाल लेने जब आप जाते हो तो आप सामने वाले दुकानदार को कहते हो जी दाल दो, वो आपको कहता है कि ठीक है जी दाल दो। वो जैसे ही दाल तोलने के लिए जाता है, आप उसको कहते हो भाई साहब बढ़िया वाली दो। क्या उसके पास बढ़िया और खराब का अलग अलग कोई ऑप्शन है? उसके पास तो एक ही तरह की दाल है। ये वो दाल है जिसका कट्टा उसने सुबह आके खोल दिया था, उसके अंदर धूल भी जा रही है, मिट्टी भी जा रही है, चूहा भी उसके अंदर से निकल रहा है, और वो हमारे को तोल के दे देता है और हम खा भी लेते हैं। नंबर 2, क्या मार्केट से मेरे को हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलता है? नहीं मिलता। लगभग साबुन टॉयलेट सोप है और उनके ऊपर लिखा हुआ है, लक्स के ऊपर लिखा हुआ है, लाइफबॉय के ऊपर लिखा हुआ है, डिटॉल के ऊपर भी लिखा हुआ है ये बी ग्रेड का साबुन है, 70% TFM है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये साबुन नहाने का है ही नहीं, ये तो हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए साबुन है, उससे मैं नहा रहा हूँ। क्या मार्केट में मेरे को हार्मफुल केमिकल फ्री मिल रहा है? नहीं, प्योर केमिकल मिल रहा है। अमेरिका के अंदर लाइव से कुत्ते नहलाए जाते हैं, ये बात आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सामने वाले को बताओ। विक्स दूसरे देशों में बैन है, क्रोसिन दूसरे देशों में बैन है, डिस्प्रिन दूसरे देशों में बैन है, जॉनसन एंड जॉनसन काफी सारे देशों में बैन है, कोलगेट अमेरिका में 7 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बैन है, 7 साल से मतलब अडल्ट भी उसमें ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते, वो भी कम ही ले सकते हैं उसको, वो जहर है। पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट दूसरे देशों में बैन है, डाबर के कुछ प्रोडक्ट दूसरे देशों में बैन है, और मार्केट से हम ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्योर केमिकल खा रहे हैं। और हैप्पी हेल्थ इंडिया आपको गारंटी कर रही है हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट। यानी कि आपको इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों करनी है, क्योंकि आपको हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। फिर तीसरी चीज, क्या मार्केट में आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलती है? नहीं मिलती। मार्केट में 100% मनी बैक गारंटी क्या मिलती है? नहाने के बाद साबुन तो छोड़ो, अगर मैंने साबुन ले लिया तो वो बाद में वापिस नहीं लेता, उसको बंद के बंद को भी नहीं लेता, खुलने के बाद क्या लेगा? नंबर 3, क्या 10 से 40% का डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता। 1-2% का कहीं मिल गया तो 2-3%, 5%, 10% का मिल गया तो उसके लिए कार्ड बनवाना पड़ता है। उसके बाद मेरे पास 2,500 रुपए 300 फ्री मिलता है। क्या मार्केट में फ्री मिलता है? मार्केट में तो माचिस की डिब्बी भी फ्री नहीं है। 2,500 रुपए 300 फ्री बहुत बड़ी चीज है, सब्जी वालों ने मिर्च फ्री देना बंद कर दिया। फिर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ना आपको कैशबैक भी आएगा। कहाँ आता है कैशबैक? सब्सिडी देती थी नरेंद्र मोदी जी ने, की थी शुरू सब्सिडी, अब वो भी नहीं आती, और हम सब्सिडी दे रहे हैं लगातार 7 साल से दे रहे हैं, और कभी बंद हुई नहीं, कभी बंद होगी नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ कि 4 महीने कंसल्टेंसी में मेरे पास 1,000 रुपया प्रोडक्ट फ्री है, वो 1,000 रुपया प्रोडक्ट फ्री भी नहीं मिलता मार्केट में, मेरे पास वो भी मिलेगा आपको। यानी कि बहुत सारे फायदे हैं, जो बहुत सारे फायदे मैंने उसको गिनवा दिए। अब उससे आपको एक सवाल करना है कि अगर ये सारे फायदे मेरे पास हैं और ये सारे फायदे आपको ओपन मार्केट में नहीं मिले, तो अब आप ही बताओ सर प्रोडक्ट कहां से लेना चाहिए? वो कहेगा जी प्रोडक्ट तो आपके पास से ही लेना चाहिए। अगर मेरे पास से प्रोडक्ट लेना चाहिए तो उसको आप कोई कार्ड बनवाना पड़ेगा, डिजिटल कार्ड है, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड देना, पैन कार्ड देना, बैंक डिटेल देनी है, नॉमिनी का नाम देना, मोबाइल नंबर देना। ये आपका बिल्कुल फ्री है, ये कार्ड फ्री आपका कार्ड बन जाएगा। और अगर आप 1 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको सारे फायदे मिलेंगे डे 1 से। डे 1 से आपको सारे फायदे मिलेंगे, यानी कि आपको कोई दिक्कत लेनी ही नहीं इसके लिए। अब सामने वाले बंदे को ये बात क्लियर होगी कि उसका फायदा यहाँ से सामान लेने के लिए। अब आपको उसके साथ बात करनी है इसके ऊपर, काम के ऊपर। सबसे पहले आपने बात की सामान के ऊपर, अब उसको साथ बात करनी है काम के ऊपर। नंबर 2 पे बात करो काम। काम क्या है? अमीर किससे बनेंगे? क्या सामान खरीदने से अमीर बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। दुकान बदलो, पैसे कमाओ, कुछ पैसा कमाया जा सकता है। ये वो पैसा है जो हमारे को डिस्काउंट मिलता है मार्केट से, वो डिस्काउंट यहाँ पे मार्केट से मिलेगा नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, तो हम कुछ अपनी बचत कर सकते हैं। पर क्या मैं BMW, ऑडी, मर्सिडीज ले लूंगा सामान दुकान बदले से नहीं लूंगा, काम करने से लूंगा। काम क्या है? काम के ऊपर हमारे को उसके साथ बात करनी है, क्योंकि पहला ही टॉपिक जो मेरा था उसके ऊपर मैंने उससे बात शुरू में भी की कि हमारे को ना सर काम के ऊपर बात करनी है, सामान के ऊपर नहीं करनी। सिर्फ काम क्या है? काम है जी यहाँ पे आपको टीम बना सकते हो आप, और आपको टीम बनाने के लिए कुछ अलग नहीं करना। 2,500-3 हजार रुपए का वो प्रोडक्ट जो आप मार्केट से वैसे भी खा रहे थे अपनी मर्जी का,
क्या यहाँ से 2,500-3,000 का प्रोडक्ट खरीदने में उसका कुछ नुकसान हो सकता है? पूछो आप ये बात, कुछ नहीं हो सकता। उसको अभी तक ये डर था कि मेरे पैसे लगेंगे। मैंने उसको पहले दिन कह दिया कि कोई पैसा नहीं लगेगा सर, सिर्फ आपको जो सामान आप मार्केट से खा रहे थे वो सामान आपको मेरे पास से एक बार इकट्ठा करना 2,500-3,000 रुपया। क्या लॉस है? उसको कहेगा कि कोई लॉस नहीं। अगर कोई लॉस नहीं है तो एक किट मैंने ही बना रखी है, हम सभी ने अपनी किट बना रखी है। नहीं बना रखी तो बनाओ, और जब भी आप प्लान देने जाओ तो आप लेके जाओ। उसको बताओ सर देखो ये 2,600 रुपए की, 2,500 रुपए की, 3,000 रुपए की किट है, और इसके अंदर देखो ये 25-30 प्रोडक्ट है, और ये 25-30 प्रोडक्ट सारे आपके घर में लगने हैं। आज ही घर में लगने हैं। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट ये किट लेने से आपका काम शुरू हो गया, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मांगो, ये प्रोडक्ट मिलने नहीं, सारे यूज हो जाने। हाँ, हो जाने यूज, मतलब समस्या खत्म। पहली समस्या कि यहाँ पे सामान खरीदना, अलग से कुछ नहीं खरीदना, वही खरीदना जो घर में लग रहा था। अगर आप ये सामान खरीदते हैं तो आपको कंपनी ना एक 3 महीने का नक्शा बना के देती है। ये नक्शा क्या है सर? अगर आप पहले दिन यहाँ पे जुड़ते हैं तो आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो बेरोजगार, सभी दुनिया बेरोजगार, आज के जो करोड़ों लोग बेरोजगार, ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो नहाते हैं, ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो खाते हैं, हर चीज में वो कह रहा है आपको हाँ 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 हाँ, वो हर चीज में आपके साथ हाँ भर रहा है। अब आपने उसको एक बात और पूछी, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनको सस्ता और अच्छा खाना पसंद है? वो कहेगा जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो क्या उसमें से हम 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं? बना सकते हैं जी। हमको 100 के 100 नहीं जोड़ने। अब मैंने उसको कहा 100, उसके दिमाग में गया, काम खत्म। मैंने उसको अगला ही एक बात और की कि 100 के 100 जोड़ने नहीं है सर, पर 100 की लिस्ट क्यों बनाई? क्योंकि ये फायदे हमें सभी को नहीं देने हैं, ये फायदे हमें कुछ लोगों को देने हैं। आप 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, उसमें से सिर्फ 2 लोग छांटो जो पैसा कमाना चाहते हैं। आपने ऐसे 2 लोगों की एक लिस्ट बनाई और 2 लोगों को यहाँ पे आपने ये कार्ड बनवा दिया और 2,500-3,000 का सामान दे दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको लगभग 1,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 130 आते हैं। तो आप सामने वाले बंदे को बताओ कि आपके 130 आने, इसमें से टैक्स वगैरह क्या आपको 100 रुपए बचेंगे? और फिर सबको वो डुप्लीकेशन बतानी आती है 2, 4, 8, 16, 32। बस आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करोगे सामने वाले को ये लगे कि इम्पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल है और है। हमसे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हुआ ही नहीं, ये हुआ है, कंपनी के अंदर ही हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल ढंग से बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको 12 हफ्ते में बताओ, 12 महीने में बताओ, डजंट मैटर, बता आप उसको ये इस तरीके से बताओ कि ये हो सकता है। आप उसको बताओ कि सर वो कहता है कि ये होगा नहीं, होगा ये इसलिए होगा क्योंकि 2 गुना 2 क्या होता है? 4 होता है, और अगर 2 गुना 2 4 होता है तो ये होगा। पहली चीज। नंबर 2, हर आदमी 2 कर सकता है और 2 सबके लिए आसान है, इसलिए भी ये होगा। नंबर 3, घर का सामान मिल रहा है, बाहर से कोई अलग काम उसको करना नहीं है, इसलिए भी होगा। और नंबर 4, पैसे के लिए तो हर काम किया जा सकता है, पैसे के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए भी होगा। तकरीबन 4,000 नए लोग आते हैं लास्ट में, और सभी का अगर मैं मानूं कि वो लास्ट के 4,000 लोग नहीं आए हैं, सिर्फ वो भी अगर अपना सामान ले हर महीने अगर वो 2,500 की परचेजिंग करे तो तकरीबन 1 करोड़ की सेल होती है, और कंपनी इसके ऊपर 3 से 4% हमारे 3 से 4 लाख रुपए हर महीना आते हैं। ये सारी बातें आपको उसको बतानी आनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर उसको क्यों आना है ये बात बताओ। अगर उसको पहले दिन आप सारा प्लान क्लियर करोगे ना, ये बीवी, ये पीवी, ये फलानी चीज, ये वो चीज, वो उलझ जाएगा, और उस उलझन में वो खराब हो जाएगा प्रोस्पेक्ट। अच्छा, सारी बीवी पीवी के साथ प्लान होता है नेटवर्कर के साथ, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, काफी समय से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, अभी भी उनको बीवी पीवी का नहीं पता। अभी भी उनको पता है कि एक बंदा इधर जुड़ेगा, एक बंदा इधर जुड़ेगा, इतने पैसे आएंगे। उसी तरीके से समझाओ जिस तरीके से वो समझना चाहता है। क्यों डिफिकल्ट कर रहे हो प्लान? डिफिकल्ट करना ही नहीं प्लान। तो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको बताने की जिस तरीके से कोशिश की, आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ मैं नहीं समझा पाया, तो नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि 6:37 हो चुके हैं लगभग, टाइम हो चुका है अलविदा कहने का। और मैं चाहूंगा कि जो भी आज होस्ट हैं, क्योंकि आज मैंने मीटिंग को बिना होस्ट के ही शुरू कर दिया, वो बसंत जी कहीं पे उलझे हुए थे, और अगर आप जो बसंत जी अवेलेबल हैं तो वो, और विक्रम सर हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा कि विक्रम सर भी, वो उन्होंने आज कहा भी था वो 5-7 मिनट बात करना चाहते हैं। तो विक्रम सर, क्या आप अवेलेबल हैं? विक्रम सर अवेलेबल हैं क्या आप?
अवेलेबल तो हूँ, 1 मिनट बस। हाँ जी जी सर। हाँ, आवाज भी आ गई क्या? आपकी आवाज आ रही है सर। ओके चलो, तो मीटिंग बहुत शानदार थी, बस यही कहना था, है ना? ये जरूरी कहना था। ज्यादा मतलब ये एक तरह जब बाढ़ पे पकड़ लिया तो वैसे पकड़े गए। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, सवेरे की कन्वर्सेशन ये रात को ना तो इसका प्रमोशन हुआ मीटिंग का, इसीलिए नहीं हुआ कि कोई तैयारी मतलब शायद बसंत कहीं उलझा हुआ था और बिजी था ज्यादा तो कर नहीं पाया, और हम भी थोड़ा ऐसे ही कहीं मतलब फंसे रह गए, तो रात को ध्यान भी नहीं आया प्रमोशन करना। ये बात नोट कर लो, ये मीटिंग 6:30 बजे होगी रोजाना। कल राठी जी की मीटिंग थी 7 बजे, दूसरे ग्रुप वालों ने करवा रखी थी, लेकिन हम राठी जी की मीटिंग मिस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ये अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया था। तो आप सभी नोट करें और अपनी टीम में बता दें, कल से 6:30 बजे और टाइम पे जुड़ना है। और इस सब चीजों को जो ये थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई थी हमारी तरफ से, रात को प्रमोट नहीं किया गया, इस पे भी मैं बता दूं कि अगर ये प्रमोट नहीं होता है तो भी मीटिंग टाइम पे होगी, आप इंश्योर रहें। और क्योंकि जब तक तेजपाल जैसे लोग हैं ना, तो ये मीटिंग तो होती ही रहेगी, कभी भी किसी भी टाइम मतलब ड्यूटी लगाओ तैयार रहते हैं। और इतना मतलब ऑन द सपोर्ट आने के बाद भी ना, इतना शानदार तरीके से हमें प्लान प्रेजेंट करने का तरीका एक्सप्लेन किया, बहुत शानदार मोमेंटम के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। इसको ना कॉपी पेस्ट कर दो दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम प्लान देते हुए ढीले रहते हैं, प्लान देते हुए हमें डर लगा रहता है, ये मना कर देगा मना, इससे आगे क्या कर देगा? अगर आपका एनर्जी लेवल ढीला है तो वो क्या कर देगा? आपको ही फीलिंग आ जाएगी मना करने वाली, आपको उसके मुंह से लगने लगेगा कि भाई ये तो मना हो लिया, और आप प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब प्लान पूरा करने में भी आपको समस्या आ जाएगी। तो बहुत आ जाओ जी, आ जाओ बैठो बेटा। तो एनर्जी के साथ अपना एक्साइटमेंट के साथ अपना प्रेजेंटेशन देना है, बस ये ध्यान रखना है। और ये आएगा तब जब वो 3-4 चीजें जो बताई हैं तेजपाल में वो आप फॉलो करेंगे अच्छे से। 3-4 चीजें मतलब आप अच्छे से पूरी तैयारी के साथ जाए, आपके पास कंप्लीट प्रॉपर टूल होना चाहिए, प्रॉपर आप ड्रेसअप होने चाहिए, अपने काम पे जा रहे हो। अच्छा बेटा, रास्ता बता देना, है ना? पहली गली लेफ्ट में, यही इसमें गाड़ी जाएगी। ओके, तो ये है दोस्तों, आपका तैयारी अगर कमजोर होगा ना तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हो जाएगा। हाँ, और अब मैं लेफ्ट राइट के चक्कर में हूँ थोड़ा सा, तो ओवर एंड आउट कल बात करते हैं। और दिन में ना जिस टीम की मीटिंग होती है ना एनालाइज करने के लिए और फीडबैक के लिए, वो लोग कल मीटिंग नहीं कर पाए, हम वो लोग मीटिंग करें दिन में। जैसे बिहार वाली टीम है वो आज जुड़े दिन में, और ये तेजपाल वाली टीम है, बसंत भी आज कोशिश करे एक बार ना कोर टीम को जोड़े किसी भी टाइम समय निकाल के, है ना? चलिए, थैंक यू इन शब्दों के साथ। और जिन लोगों ने दिल्ली जाना है 22 और 23 तारीख को, वो आज अपना फीस डिपॉजिट करा दे, हाल में बाद में सीट नहीं होगी। सूचना मेरे को जरूर दे, आप कोई क्वेश्चन क्वेरी है फोन करें। थैंक यू। ओके दोस्तों, और आज तो मैं ही होस्ट हूँ आपका, और मैं ही आज कोर्स स्पीकर हूँ, तो थैंक यू आप सभी आज की इस मीटिंग में आए, आपने मेरे को थोड़ी देर के लिए झेला, धन्यवाद और थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कोर्स स्पीकर के साथ, एक नई जो है ट्रेनिंग के साथ कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू। अरे यार तिप करूँगी जिद कर तो होगो बैग तो नहीं कद कट जाए।
टच में चल जा।